यार एक के घर में खाने को रोटी नहीं है और ऊपर से आप उसको कम पैसे देके गाली भी दे रहे हो, और इसके अलावा तुम उसके सामने शो ऑफ कर रहे हो, तो नफरत तो बढ़ेगी ना। ये सीधा सा सिंबल है समाज में असमानता का। अगर आपके घर के बाहर खड़ा हुआ गार्ड उसके पास उस बच्चे का, अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो उस गार्ड की बंदूक की का मुंह कभी भी अंदर की तरफ घूम सकता है, क्योंकि असमानता है ना। वो बेचारा अपने बच्चे के लिए 2000 रुपए की दवाई नहीं खरीद पा रहा और तुम्हारा बच्चा 2-2000 रुपए के पिज्जा खा रहा है, तो वो क्या करेगा? कभी भी ये असमानता अमीरों को मालूम थी कि ये खतरनाक होगी, इसीलिए उन्होंने धर्म को पाल पोस के बड़ा किया, धर्म को संभाल के रखा, क्योंकि वो बंदूक की नोक अंदर नहीं घूमेगी, वो अपने ही गोली मार लेगा, क्योंकि अंदर घूमेगी तो ईश्वर सजा देगा, गुनाह है, मेरे परिवार भुगतेगा, है ना। तो वो क्या कर लेगा? खुद सुसाइड कर लेगा। आता नहीं है कि अपने परिवार को जहर देके खुद गोली मार ली, अपने आप को गोली मार ली। कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर खत्म ही कर लेते। सही बात। तो कह रहा जेनेटिक है जी, हार्ट अटैक जेनेटिक, कि पापा को आया था हमें भी आया। मतलब मौत के मुंह से निकलने के बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझ में कोई खामी थी। अब इससे ज्यादा क्या, कोरोना से मैं कोई इतनी उम्मीद थी कि इसके बाद लोगों का सोच बदलेगी, लोगों का लाइफस्टाइल, वो तो और गोलगप्पे खाने लग गए दबा के। जिंदगी भर ये कहते रहे कि हमें समय नहीं मिला अपनी जिंदगी जीने का, नेचर ने इनको समय दिया, 2 साल टाइम दिया तुम्हें, तुमने वो 2 साल काहे में गवाए। पर है कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने उस 2 साल के अंदर वो सारे शौक मौज पूरे किए जो उनसे जीवन में छूट गए थे। वो जलंधर में वो जिसने मेरा कनाडा का वीजा अप्लाई किया था, उनसे मेरी एक बार बात हुई, कह रहे यार मैंने 35 कोर्स कर डाले अपनी फील्ड के। होता है ना वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग कंट्री के कोर्स करके एग्जाम देना होता है। कह रहे मैंने 35 कोर्स कर डाले, उसके एग्जाम दे करके 35 सर्टिफिकेट आ गए, अब मैं एलिजिबल हूँ 35 इस कैटेगरी के वीजा इन कंट्रीज के लिए भी मैं कर सकता हूँ, फाइल आगे बढ़ा सकता हूँ। कह रहे शुरू के 2-4 दिन हमने टाइम बर्बाद किया, पकौड़े खाए, पाव भाजी बनवाई, बाद में सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंडियन लोगों के लिए ये टाइम की कोई वैल्यू है क्या? इनको तो मुट्ठी भर मूंगफली दे दो, सर्दियों में इनको एक मुट्ठी मूंगफली दे दो, 1 घंटा नहीं, बस 1 घंटा। अभी इनको 1-1.5-2 महीने का कंटेंट मिल गया है, एक बार पाकिस्तान से जीते, एक बार पाकिस्तान से ये मैच हारे, ये इनके पास 1 महीने 1.5 महीने का कंटेंट है। अभी सारे दुख दर्द भूल गए हैं, सारे दुख दर्द भूल गए, इनका स्ट्रगल बिल्कुल कम हो गया। अब इनका ये कि यार ये यहाँ पे ये गलत हुआ, वहां पर वो गलत हुआ। एक मूवी है सिटी ऑफ गोल्ड, वो मूवी बहुत जबरदस्त मूवी है। वो बॉम्बे के ऊपर, मुंबई के ऊपर बनाई है। जब वो मुंबई में जब मिलें बंद हुई थी, मेरे मौसा जी खुद मिल में जॉब करते थे, मॉडेला मिल में, वो मिल बंद हो गई, वो जिंदगी भर बेरोजगार हो गए और जिंदगी भर के लिए नकारा बन गए, क्योंकि मिलों ने कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करी। मिलों में क्या कहानी थी कि एक तो तक कंपनी बंद हो गई तो आप दूसरी जगह नौकरी ढूंढोगे, वहां पर क्या हुआ, मिल बंद हुई हड़ताल की वजह से, तो लगा कि आज मालिक झुकेगा कल मालिक झुकेगा, इस चक्कर में कहीं और जॉब नहीं करी, आए दिन धरनों पे जाना पड़ता था क्योंकि मुआवजा मिलेगा। उनको मुआवजा मिला, कोर्ट केस के थ्रू मुआवजा मिला। अगले 30 साल के अंदर कभी 40,000 मिल गए, फिर 1 साल बाद 30,000 आ गए, कभी 20,000 आ गए, ऐसे करके आए। इसकी एक ना एक दिन मिल खुलेगी या एक ना एक दिन हम कोर्ट में केस जीतेंगे और हमें बड़ी रकम एक साथ मिलेगी। इस चक्कर में उन्होंने जिंदगी भर कहीं नौकरी नहीं करी। उस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है वो सिटी ऑफ गोल्ड। उसमें दिखाते हैं कि वो 3-4 भाई होते हैं, उसमें मतलब एक भाई जो है वो क्रिकेट का बड़ा दीवाना होता है। मतलब घर में कितनी बड़ी दिक्कत हो, उसको क्रिकेट, वो ऐसे मतलब अरे टीवी के बाहर, जिस देश में टीवी शोरूम के बाहर भीड़ खड़ी हो जाए क्रिकेट मैच देखने के लिए, जहां पर जेसीबी खुदाई करे और भीड़ इकट्ठा हो जाए, जहां पर महाभारत या रामायण के टाइम पे लोग ट्रेनों की चेन खींच के ट्रेन रोक दिया करते थे, या उस समय ऐसे लगता था कि जैसे कि कर्फ्यू लग गया है, और वो देश कह रहा है कि हम ग्रोथ करेंगे। कोविड के टाइम पे हम अपने आप को जागरूक करने के बजाय हम माइथोलॉजी के सीरियल देख रहे थे, वो भी 25 साल पुराने। मतलब कोविड के दौरान आप महाभारत देख रहे थे, आप रामायण देख रहे थे, क्या कर रहे थे आप? मतलब हमारे बच्चे कल को बड़े होकर पूछेंगे पापा 100 साल बाद हर बार एक महामारी आती है अप्रोक्सीमेटली, तो आपके टाइम पे भी आई थी? हमें कहूँगा हाँ बेटा आई थी महामारी आई थी, कोरोना नाम था उसका, लॉकडाउन भी लगा था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। क्या किया आप लोगों ने उस समय? हमने महाभारत देखी बेटा,
हमने थालियां बजाई, हमने तालियां बजाई, हमने टॉर्च जलाई थी मोबाइल की, तुम भी थे, छोटे थे। अब बचे कुछ टाइम पे हम घर में पकोड़े बना के खाते थे और हम महाभारत देखते थे। हम ये किया था हमने। नहीं अभी मैं बिल्कुल मजा आता है, मतलब ये मेरा इंटरटेनमेंट। लोग बोलते हैं ना ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये इंटरटेनमेंट है। याद करके हंसी आती है, और अब इसलिए हंसने का हक है क्योंकि मैं निकल चुका हूं उससे, मैं अब बाहर हूं। जब मैं उसके अंदर था ना, तब थी फ्रस्ट्रेशन। तब तो फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं कर क्या रहा हूं यार यहाँ पे। या तो सामने बिल्डिंग वाली ने वो गाड़ी हटवा दी थी कि भी आप यहाँ गाड़ी क्यों लगा रहे हो, जगह उसकी भी नहीं है, कॉमन जगह है, और हमने सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाई। किसी का बिल्डिंग मटेरियल का सामान उतरा हुआ था, क्या करोगे ऐसी जगह पे रह के। और वो याद है, वो जब भी अपनी गाड़ी निकाल के जाते थे, अपना बाइक को ऐसे टेढ़ा करके खड़ी कर जाते थे, कोई और गाड़ी पार्क ना करे। सोचो, अगर आपकी जगह है तो आप बाइक भी मत खड़ी करो, किसी की हिम्मत नहीं है आपकी रिजर्व पार्किंग। आपको मालूम है आपकी जगह नहीं है, आपने कब्जा किया। और ये वेल एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सभ्य डिसेंट फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। ये हाल है। यहाँ पर घर हमारा यहाँ है, गाड़ी हमारी वहां खड़ी हो रही है। थोड़ी ऐसा नहीं करोगे यहाँ खामियां नहीं, थोड़ी बहुत खामियां सब जगह होती है, पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे आने वाली पीढ़ी को। जब हम बूढ़े होंगे और आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, ये पीढ़ी जब ये बड़े हो जाएंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ था लॉकडाउन में, तो हमसे पूछेंगे कि हमने क्या किया, या इनके बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्या किया आपने लॉकडाउन को, कैसे आपने इसको जिया, ये जो 100 साल बाद महामारी आई, 1.5-2 साल का आपको वक्त मिला, आपने क्या किया, क्या जवाब दोगे आप उनको। पर वो एक मूवी थी गुलाम, उसमें ना वो एक रानी मुखर्जी का भाई होता है, वो एनजीओ चलाता है, तो वो लोगों को बोलता है रौनक सिंह के खिलाफ आवाज उठाओ। तो बोलता है कि ये तुम कायरता से जी रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे जब खड़े होकर तुमसे जवाब मांगेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे। वो कहता है अरे हमने अपने बाप से जवाब मांगा कभी क्या, जो हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे। मैंने कहा ये है टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास। सही बात है, हमारे बच्चों की हिम्मत है हमसे जवाब मांग जाए, मारे कान के नीचे दो रैपट। जब हमने अपने बाप से जवाब नहीं मांगा तो हमसे वो कैसे जवाब मांगेंगे। पर फिर वो कहता है पर सवाल तो है ना, तुम मानो या ना मानो सवाल तो रहेगा ना कि तुमने क्या किया। जवाब ही नहीं है देने के लिए, इसलिए तो थप्पड़ नहीं, अगर हम जवाब देंगे तो क्या देंगे कि हम उस समय महाभारत देखा करते थे, हम उस समय मतलब डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनको फ्रंट वॉरियर बता रहे हैं, और उसके बाद में उनको डंडे पड़ रहे हैं। उन्हीं के ऊपर वो ब्लेम आ रहा है कि एम्बुलेंस 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं वो डॉक्टर। कमाल है यार, ये इंटरटेनमेंट है। फ्रस्ट्रेशन थी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे यार आपको तो खामियां ही दिखती है, आप तो फ्रस्ट्रेटेड बंदे हो, कुछ लोग बोलते हैं। मैं कहता तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बस थोड़ा सा लेट बोल रहे हो। जब मैं उस सर्कल के बीच में था, उस माहौल के बीच में, तब मैं फ्रस्ट्रेटेड था। अब तो मेरा ये इंटरटेनमेंट है। मेरा शराब में पीता नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, तो मेरा इंटरटेनमेंट क्या होगा, यही तो है। एक बड़ी बात ये कि किया नहीं खुद ने। हाँ, मैं इसका इसमें इस सर्कल के बीच में देख तो रहा था, पर मैं इसका हिस्सा नहीं बना। आज भी मैं अपने उस दोस्त से पूछता हूँ कि भाई जो अन्ना आंदोलन के दौरान स्टेडियम में चले गया था लिख करके कि हम अन्ना लोकपाल बिल की जरूरत है, लोकपाल से मतलब देश बदल जाएगा। एक लोग भूल गए कि वो दिन की, मतलब ऐसा लग रहा था पूरे देश में कि लोकपाल आते ही ओहो करप्शन जीरो हो जाएगा। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना ही अन्ना, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग। मैंने उससे पूछा भाई क्या, वो भीड़ जा रही है, हम भी, एक माहौल बन गया, मीडिया ने माहौल बना दिया, माहौल बन गया कि लोकपाल, बस अब कुछ नहीं चाहिए जी, अब सिर्फ लोकपाल चाहिए। और ये सरकार तो चोर है। हर सरकारों ने अच्छे काम किए, हर सरकार ने, ये सरकार भी अच्छे काम कर रही है, हर सरकार ने अच्छे काम किए, हर सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए गलत काम भी किए। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना। और देखो वो मेरा दोस्त जिस सरकार के खिलाफ आ गया था, उसी सरकार के एमएलए से सिफारिश लगवा के अपनी बेटी का एडमिशन करवाता है। सिफारिश लगवा के, और इसे लोकपाल चाहिए। जीएसटी का एक लेटर आ गया तो भाई साहब सेटिंग कर रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर से कि कितने पैसे लेकर के इसको सेटल डाउन करेगा। मैं कह रहा हूँ आप करप्ट हो, इसमें कोई ही भावना की बात नहीं है। फिर आप पाखंडगिरी मत करो फिर ईमानदार बनने की। मैं ईमानदार नहीं बनना चाहता क्योंकि उसका बोझ बहुत बड़ा है। एक तरफ से आप लोकपाल बिल के लिए बोर्ड लेके खड़े हो, दूसरी तरफ से आप घर में 2 मीटर इसलिए लगवा रहे हो कि आपको 200 यूनिट फ्री मिल जाए। जिस सरकार को आप भ्रष्ट बता के लोकपाल बिल की बात कर रहे हो, उसी सरकार के एमएलए की सिफारिश लगवा करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो।
ये मुझे जवाब दे ना दे, मेरे को गाली दे, क्रिटिसाइज करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल तो है ना। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तुम तो पूछो अपने आप से। इसीलिए भागते थे मुझसे। अच्छा, फिर भाग करके छोड़ भी नहीं देते, तो मालूम है कि जवाब, सही जवाब तो यही मिलेगा ना। जैसे लोग गीता को मान नहीं सकते हैं पर छोड़ भी नहीं सकते। गीता के लिए लड़ मरेंगे और गीता की बातों को अप्लाई भी नहीं करेंगे। यही अपना मनोरंजन है। आज की चाय पे चर्चा बर्खास्त।